हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो क्लिप में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले उसको हम रीड करते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स। ये जो लाइन है 2x + y - 4 = 0, ये लाइन डिवाइड्स करती है, किसको करती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2 - 2 एंड B 3 7। एक लाइन सेगमेंट है AB जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, AB जिसके कोऑर्डिनेट हमको पता है। इस लाइन सेगमेंट को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? 2x + y - 4 = 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ये लाइन इस लाइन को AB को दो पार्टों में डिवाइड करती है। हमको रेशियो पता करना है कि जिन दो पार्टों में यह लाइन इसको डिवाइड करती है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लाइन ड्रा कहाँ पर होगी। कोऑर्डिनेट प्लेन पे। कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई किसी लाइन का आपको इक्वेशन अगर पता हो तो उसके दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली तरीके से निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। मतलब ये लाइन कहीं भी रखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे तो वो x एक्सिस और y एक्सिस किसी ना किसी पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगी। अब मान लीजिए यह अगर x एक्सिस पे कट करती है, जहाँ कहीं भी मान लीजिए कट करती है, तो वहाँ पर क्या होगा? जो ऑर्डिनेट होता है, जहाँ पर भी कट करेगी उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पे 0 होगा, और y एक्सिस पे जहाँ कट करेगी वहाँ पर एब्सिसा 0 होगा। ठीक, अब मान लेते हैं यह लाइन x एक्सिस पे जहाँ कट करती है उसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर आपका क्या होता है, x एक्सिस पे y 0 हो जाता है, तो y को हम 0 करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे when 2x + y - 4 = 0। ठीक है, क्रॉस x एक्सिस सो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0। x एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वहाँ पर ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट 0 मतलब क्या होता है? जो y की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो होगा क्या? 2x + 0 - 4 = 0, या कह सकते हो 2x = -4 उधर जाएगा 4, x = 4/2 = 2 मिल गया। x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक, मतलब y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब x एक्सिस पर इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 और 0। y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पे x 0 होता है, y एक्सिस पे आपका x 0 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे when 2x + y - 4 = 0 क्रॉस y एक्सिस। सो ऑर्डिनेट की जगह क्या आ जाएगा? एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज 0। एब्सिसा 0 हो जाएगा तो क्या हम लोग करेंगे? 2x + क्या था? y था। x के स्थान पे 0 पुट करेंगे वैल्यू। 2 × 0 + y - 4 = 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, तो y - 4 = 0, y = 4 हो जाएगा।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब इस लाइन को ड्रा करते हैं कि ये लाइन कहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पे कट करती है, उसी अकॉर्डिंग इसको ड्रा कर लेते हैं। इसका x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है 2 0 2 0, ये रहा कोऑर्डिनेट 2 0, और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 4 0 4 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, तो ये लाइन जो होगी ऐसे जाएगी। ठीक, ये लाइन क्या होगी, इस लाइन का नाम अगर दिया जाए तो इस लाइन को क्या लिखेंगे 2x + y - 4 = 0। ये लाइन क्या है 2x + y - 4 = 0, यही ये लाइन है। इस लाइन के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 0 और 4 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक, अब ये लाइन जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है 2x + y - 4 = 0, ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है, ये कट कर रही है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कट कर रही है पॉइंट P पर। ठीक, अब ये पॉइंट P पर कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा तब AP और PB के बीच का हमको रेशियो पता चल पाएगा। तो AP और PB के बीच का रेशियो पता करने के लिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, बट हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x और y मान लेते हैं। ठीक है, x y ना मान लो, क्योंकि x y यहाँ पर है ऑलरेडी दिया हुआ। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं P1 और P2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए P1 और P2 हमने मान लिया। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट P1 और P2 हैं तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अप्लाई हम लोग करते हैं, तो हमको रेशियो P1 और P2 के फॉर्म में मिल जाएगा। तो रेशियो ज़रा निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला में इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए, अगर हम एब्सिसा की बात करें, अगर एब्सिसा हम x निकालेंगे तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ये फार्मूला लगाते हैं। m1 और m2 किस रेशियो में कट कर रहा है तो हमको बताना ही है, तो ये हमको पता ही नहीं है। m1 और आपका x2 और x1 ये क्या होते हैं, x2 और x1 क्या होते हैं, ये होते हैं इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक को अगर हम x1 मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट को x1 और y1 मान लो, और इसको x2 y2 मान लो। अगर यहाँ वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू क्या आएगी 3 × 3 + m2, x1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2 × 2, आप लिखिए m1 + m2, 3m1 + 2m2, आप लिख m1 + m2, ये आपका आ गया x बोले तो आपका P पॉइंट का ये एब्सिसा आ गया। इसको x ना लिख के आप क्या लिख दो P1। ठीक है, क्या लिख दो P1 निकल गया। अब इसी तरह P2 निकालते हैं। P2 क्या आएगा, P2 आएगा आपका m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। m1 y2 की वैल्यू डालिए, y2 आपका 7 है, y2 आपका 7 है × 7 + m2 × y1 आपका क्या है -2, आप लिख m1 + m2, 7m1 +
ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2m2 m1 प्लस m2। ये P1 और P2 के कोऑर्डिनेट निकल गए, इस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये निकल गए। किस फॉर्म में निकले? m1 और m2 के फॉर्म में निकले हैं। अब देखिए m1 और m2 क्या है? A से लेकर P तक के बीच का और P से लेकर B तक के बीच का क्या? AP, ठीक है, ऑब्लिक PB क्या है? m1 ऑब्लिक m2, मतलब m1 m2 ये रेशियो है। अब एक चीज, कोई लाइन है जिसका हमको इक्वेशन ये पता हुआ है, ठीक है, ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, ठीक। P पॉइंट का भी हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ये लाइन, इस लाइन AB को P पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, तो P पॉइंट पे कट कर रही है और P का हमने कोऑर्डिनेट P1 और P2 का निकाल लिया है। तो जो कोऑर्डिनेट P1 और P2 का है, P1 और P2 का जो कोऑर्डिनेट है, इस लाइन को 2x + y - 4 = 0 क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा यह वैल्यू? क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि P1 और P2 किस पे है? रेड लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, रेड लाइन पे आ रहे हैं, ये दोनों लाइनें यहाँ क्रॉस कर रही हैं, मतलब P1 और P2 जो है पॉइंट, वो इस वाली लाइन का भी एक पॉइंट है और इसका भी कोऑर्डिनेट, मतलब रेड लाइन का भी कोऑर्डिनेट P1 P2 है और AB का जो ये पॉइंट P है इसका भी P1 P2 है, मतलब P1 P2 इस रेड लाइन के लिए भी 2x + y - 4 = 0 के लिए भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 और P2 जो है ये रेड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अगर यह रेड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली जो लाइन है 2x + y - 4 = 0, ठीक, तो इसको सेटिस्फाई कराकर देखते हैं क्या वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, और करना भी चाहिए। जैसे आपका 20 हमने वैल्यू निकाला और 20 इसमें पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0,4 हमने इक्वेशन से वैल्यू निकाला, तो 0,4 हमने इक्वेशन से वैल्यू निकाला, 0,4 इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह ये P1 और P2 भी इसी रेड लाइन के पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि P1 और P2 का वैल्यू इसमें अगर डाला जाए x और y के स्थान पर, ठीक है, तो यह = 0 हो जाएगा। तो करके देखते हैं। लिखना हमको पड़ेगा कि पॉइंट P इज आल्सो ऑन द नंबर लाइन 2x + y, पॉइंट P इज आल्सो situated on the number line 2x + y - 4 = 0. So point P also satisfied 2x + y - 4 = 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर किसकी, P1 और P2 की 2x + y - 4 = 0 में, तो सेटिस्फाई करेगा 2x + y - 4 = 0। x के स्थान पे हम लिखेंगे ये P1, ये वैल्यू रख देते हैं 3m1 + 2m2 ऑब्लिक m1 + m2 प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे 7m1 - 2m2 अपान m1 + m2, ठीक, और क्या -4 = 0। यहाँ आगे बढ़ा देंगे इसके -4 = 0, ठीक। अगर देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो 6m1 + 4m2 + 7m1 - 2m2, हम एक साथ इसलिए ऐड कर दिए कि m1 + m2 दोनों में सेम है। m1 + m2 -4 को उधर ले जाओ तो 0 के साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा = क्या आ जाएगा
इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, 6m1 और 7m1 कितना हो जाएगा 13m1, 2 3 6, हाँ 13m1 4m2 माइनस 2m2 प्लस 2m2 आबलिक m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो गया, -4 उधर आया तो +4 हो गया था, हमने 0 लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये m1 प्लस m2 इधर ले जाइए तो 13m1 यहाँ कर देते हैं, 13m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2, 4m1 प्लस 4m2 कर देंगे। 13m1 में से 4m1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 13m1 माइनस 4m1 इक्वल टू 4m2 में से 2m2 माइनस हो जाएगा, 4m2 माइनस 2m2। 13m1 में से 4m1 चला जाएगा, 9m1 इक्वल टू 4 में से 2 गया 2m2। m1 के नीचे m2 लाइए, m1 अब्लिक m2 इक्वल टू 9 उधर ले जाइए 2/9, ये निकल गया रेशियो m1 अब्लिक m2, मतलब 2 और 9 का रेशियो हो। मतलब यहाँ से आपका यहाँ तक का जो रेशियो है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेशियो है, अगर ये 2 है तो ये 9 होगा। ठीक है, 2 और 9 का रेशियो निकल के आया। तो ये एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बस दिमाग आपको क्या लगाना था कि जो पॉइंट P का आप कोऑर्डिनेट कुछ मान लो और पॉइंट P का सेक्शन फार्मूला लगा के क्या निकालो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालो m1 और m2 के फॉर्म में, और यही पॉइंट P का जो वैल्यू है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, वो इस लाइन के लिए, कौन सी लाइन, जो रेड वाली आपको दिख रही है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये जो लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि P पॉइंट रेड लाइन पर भी आ रहा है, इसलिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x और y, सेटिस्फाई का मतलब x, P के जो कोऑर्डिनेट हैं एब्सिसा x के लिए और ऑर्डिनेट y के लिए सेटिस्फाई होता है, उस पर वैल्यू रखेंगे तो ये इसी के बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हमने वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू रख के हमको ऐसा इक्वेशन मिल गया कि m1/m2 इक्वल टू 2/9 आ गया और ये रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर आ गया, वो तो सारे बच्चे करते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर भी तैयारी करनी होगी कि जो क्वेश्चन और सबके दिमाग में ना आता और लोग ट्राई उसको ना करते हों, उस क्वेश्चन को और सब नहीं जान रहे हैं लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि औरों से अलग होने के लिए आपको औरों से थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा, अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अलग क्वेश्चंस और अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।